क्या नाम है आपका? अमन। अमन, क्या हुआ जो आज हॉस्पिटल में हो आप? मेरे कल रात से बहुत दर्द है हाथ में। तो इस मारे सुबह से मैं फिर रहे एमएमजी भी गए थे। तो वहाँ भी डॉक्टर सुबह 10 बजे की बताया है कि 10 बजे आएंगे। इस मारे मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ डेंटल में लेके आए हैं। एमएमजी क्या वजह रही थी जो एमएमजी जाना पड़ गया था आपको? मुझे कल रात से दर्द है हाथ में जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, किसने कहा था, क्यों हुआ था दर्द, किसने शुरुआत हुई दर्द की, किसने मारा था, क्या था मामला? स्कूल में छोटे बच्चों की परीक्षा चल रही थी। मैं 10वीं का छात्र हूँ। तो जो हमारा सेकंड पीरियड चल रहा था तो हमारे सर ने कहा था कि छोटे बच्चों को बुला कर ले आओ, उनकी परीक्षा चल रही है। तो हम मेरा दोस्त और मैं उन्हें बुलाने गए छठी क्लास में, जिसमें जो अमित सर थे उसमें हमने कहा कि सर जी छोटे बच्चों को भेज दो, उनके पेपर चल रहे हैं। उन्होंने सर ने मेरे दोस्त को रहपट मार दिया और ने कहा मैं नहीं भेजूंगा। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि आप चलो यहाँ से, ये नहीं भेजेंगे। तो मेरे सर कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा सर जी मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से। सर गुस्से में होकर डंडा लेकर हमारे पीछे भगे और मेरा दोस्त तो आगे जाके क्लास में घुस गया और मैं अपनी क्लास में जाके बैठ गया। उन्होंने मेरी क्लास में आकर मेरे पे डंडा बजा दिया। सर का क्या नाम है? अमित कुमार। और आपके दोस्त का क्या नाम है जिसे मारा है? परवेज। मेरे पूरे बदन में डंडा है और हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। हाथ में फ्रैक्चर आ गया आपको? जी। क्या पूरा मामला हुआ आपके बच्चे के साथ? शुक्रवार को मेरा शुक्रवार की सुबह को मेरे बच्चे स्कूल आए हैं। स्कूल आने के बाद में 10 बजे के टाइम पर मैम की कॉल गई मेरे पास कि आपके बच्चे को चक्कर आ गया है, वो गिर गया है। वहाँ से हम आए और हमने रास्ते में भी कॉल करके मालूम करा कि ज़्यादा चोट आई है कि आप यहाँ आ जाओ। हम वहाँ जाते हैं स्कूल, वहाँ पे पता चलती है कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में बच्चे की हालत देखी तो बताया कि मारा है, बहुत ज़्यादा नाजुक हालत कर रखी थी बच्चे की। हमने वहाँ जाकर सर भी वो भी बैठा था जिसने मारा है, लेकिन हमने प्रिंसिपल मैम के पास में गए। प्रिंसिपल मैम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि आप मेरी बात मानो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। हमने शांति से इसी तरह से बैठे रहे। हमने 2.5-3 घंटे वहाँ पे खराब करे। प्रिंसिपल मैम ने सारी शिकायतें करी और एक सर से कहा कि आप साइन करो, मैं जांच कमेटी बिठाऊंगी, लेकिन वो लोग कोई भी तैयार नहीं हुए। सारे मास्टर कभी इधर को कभी उधर को हमें खींचते रहे। हमने कहा कि चलो ज़्यादा नहीं, हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट और इसकी पढ़ाई के लिए आप तैयार हो। वो इसलिए भी तैयार नहीं हुए, मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। जब से हमारे बच्चे की हालत ख़राब है। कभी उसमें एमएमजी में लेके गए हैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती, सही रिपोर्टों को भी गलत बता देते हैं और उससे परेशान होकर अब हम कल रात से परेशान थे और अब हम एडमिट इसमें डेंटल में हैं। अच्छा, आपने पुलिस को दी थी तहरीर? पुलिस जी, में शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत की थी उसी दिन, जिस शुक्रवार को ही, लेकिन अभी तक भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। तो आपसे जो चौकी इंचार्ज हैं वो बात कर रहे हैं? जी नहीं। बात नहीं करी आपसे? जी जी नहीं। आपको देखने भी नहीं आया एक बार भी? जी नहीं। और जो जिन्होंने इसे मारा है, क्या नाम है उनका? अमित कुमार। अमित कुमार टीचर है वो? जी। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की पुलिस ने अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने किसी से शिकायत करी इस बारे में? अभी तक तो कुछ भी किसी से नहीं है, बस अपने बच्चे को ही लेके फिर रहे हैं परेशान में। उनके ऊपर ही भरोसा है हमें, लेकिन वो जब भी कोई वो बात होती है ये कह देते हैं हाँ पकड़ रहे हैं, दबिश डालें, लेकिन कुछ भी नहीं है। मास्टर खुला घूम रहा है और पुलिस वालों से खुद मिल कर आ रहा है। मैम, आज ये 10th क्लास के बच्चे के साथ टीचर की मारपीट हुई है अमन के साथ, इसका क्या पूरा मामला है मैम, इसके बारे में बताइए ज़रा। मैं यहाँ विद्यालय में कार्यालय में बैठ के कार्य कर रही थी सर। हमारे यहाँ SEAS का एग्ज़ाम भी चल रहा है जी। तो उसकी व्यवस्था भी करा रही थी। इतने में एक बच्चा आता है और उसके हाथ से ब्लड आ रहा था, हाथ में स्वेलिंग थी, बच्चे को चक्कर आ रहे थे। मैंने तुरंत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बुला के और ये कहा, मैंने कहा सबसे पहले ये पता नहीं है बेटा आपको चोट लगी कैसे, क्योंकि मैंने सोचा शायद पानी वगैरह पीने गए हो, गिर गए हो, भाई हाथ में चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है। तो बच्चे ने बताया कि मुझे सर ने पिटाया। कौन से सर ने पिटाई की मैम? श्री अमित कुमार जी। जी।
अब उसके बाद सबसे पहले जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने क्लास 4 में श्री गजेंद्र जी उनके साथ बाइक पे बिठाकर सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट एड के लिए दिया और कक्षा अध्यापिका से इनके गार्जियन को फ़ोन करवाने के लिए कहा कि इनका बच्चे के चोट लगी है और उनके गार्जियन को सूचित कर दीजिए ताकि वो आके अपने बच्चे को देख सकें। जी। उसके बाद जब वो गए मैंने सर को बुलाया, अमित जी को। जी। मैंने कहा मुझे सर ये बताइए ऐसी क्या काम कर दिया था बच्चे ने कि आपने उसकी इस तरह से पिटाई की। जी। तो उन्होंने मुझे इधर उधर की 1-2 बातें बताई कि इसने इधर से बचाया, ये करा करी, वो जाने। मैंने उनसे फिर सीधे शब्द में यही कहा, बच्चे ने शैतानी की थी तो आप उसे प्यार से बुला के पूछ लें यहाँ क्या कर रहे हो, मारने का तो कोई औचित्य होता ही नहीं है ना। जी। मैं खुद भी यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ 2021 से, आज तक किसी बच्चे की उंगली नहीं उठाई, केवल प्यार से समझाती हूँ प्रार्थना सभा में तो उनके गार्जियंस को बुलाकर। मैंने कहा आपको मारना नहीं चाहिए था सर, वो भी इस तरह से कि बच्चे के हाथ में सूजन लगा। उसके बाद इनके गार्जियंस आ गए, गार्जियंस ने भी काफ़ी गर्मा गर्मी करी, पहले उन्हें शांत कर दिया गया, वो मेरी कार्रवाई से संतुष्ट थे। उसके बाद मैंने जांच समिति बनाई सर, जांच समिति का एक लेटर निकाला रिसीव कराने के लिए और अनुशासन प्रभारी श्री राजवीर सिंह जी को बुलाया रिसीव करने के लिए। उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया कि मैं इसे रिसीव नहीं करूंगा। देखिए विभागीय नियमानुसार जांच समिति तो बिठानी पड़ती है जी, जांच भी होगी तभी न्याय भी मिलेगा जी। उसके बाद ये सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे रहे। अब उन्हें डॉक्टर के यहाँ भी भेज दिया था हम लोगों ने, सर साथ गए थे। उसके बाद ये सभी लेके हमें गाड़ी में जाने लगे, तो 2 गाड़ियाँ जाने लगी सर। जब 2 गाड़ियाँ जाने लगी मैंने कहा 2 गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं, बच्चे के लिए तो 2-3 जने ही बहुत हैं, 2 गाड़ियों में क्यों जा रहे हैं। तो मुझसे अध्यापकों ने गलत शब्दों का प्रयोग किया और एक अध्यापक ने मुझे डंडा दिखाते हुए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा कि आप 2 घंटे से बैठ के क्या कर रही थी, जो आप पे अब तक मामला रफा दफा नहीं किया गया। मैम रफा दफा का आप पे भी प्रेशर बनाया गया और गार्जियंस पे बनाया जा रहा है। देखिए सर मैं तो न्याय के साथ हूँ जी। आज इस बच्चे के साथ हुआ कल किसी और बच्चे के साथ हो, ये तो अब मैम लगना चाहिए। मैम आप ये आपने एक बात कही है कि एक अध्यापक ने आपको भी डंडा दिखाया, आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं आंतरिक चलिए, लेकिन आप उनके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे आगे भी या नहीं करेंगे आप? कार्रवाई करूँगी, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए तो मैं सब कुछ करूँगी, मगर मीडिया में उनका नहीं। ठीक है, थैंक यू।